Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे ये फेमस कश्मीरी डिश नुनर या जिसको इंग्लिश में पर्सलेन कहते हैं वो कैसे बना सकते हैं। ये मोस्टली वाइल्डली ग्रो होता है, आपके किचन गार्डन्स में भी कभी पाया जाता है। वाइल्डली ही ग्रो होता है लेकिन कल्टिवेट भी किया जाता है। यूरोप वगैरह में इसको कल्टिवेट करते हैं और ये बहुत कॉस्टली होता है वहाँ पे। ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे किचन गार्डन में, यू कैन लुक एट इट। कैसा होता है, ये सक्यूलेंट लीव्स होते हैं इसको, और ये डिफ्रेंशिएट इसी से होता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, रिच इन वाइटामिन्स वगैरह होता है। सो यू कैन हैव इट एट योर होम, और आप बाज़ार से ला सकते हैं इसको अगर आपके किचन गार्डन्स या बाकी गार्डन्स में अवेलेबल नहीं है। ये देखिए आप लीव्स इसके, ये डाल नहीं है। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सलेन और जो दूसरे बाकी क्रॉप्स होते हैं सिमिलर टू एक। ये इसके लीव्स जो है वो बिल्कुल डाल नहीं होते हैं, और इसके लीव्स हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। स्टेम इसकी काट देंगे आप। इस तरीके से आपको प्लग करना है लीव्स को और सेपरेट करके रख देना है। यहाँ पे हमने तकरीबन आधा किलो लिया है पर्सलेन के लीव्स या नुनर। तो हमने लीव्स को सेपरेट किया है स्टेम से, और अब इसको अच्छे से क्लीन करेंगे आप। इसमें मिट्टी वगैरह लगी हो सकती है या इंसेक्ट्स, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे वाटर में। पहले आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे ताकि जो मिट्टी होगी एक्स्ट्रा वो बॉटम पे रह जाएगी पानी के, और उसके बाद आप इसको रनिंग वाटर के थ्रू पास करेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो भी हो मिट्टी या जो भी जरासीम वगैरह हो वो इसमें रिमूव हो जाए पानी में अच्छे से क्लीन करने से, धोने से। आप ये बाज़ार से भी ला सकते हैं, आई एम श्योर अवेलेबल होता होगा। ये देखिए इस तरीके से आपको क्लीन करना है इसको ताकि इसको कोई मिट्टी वगैरह ना रह जाए बीच में। इसको नुनर कहते हैं कश्मीरी में और इंग्लिश में पर्सलेन। तो हमने यहाँ पे आधा किलो लिया है इसका। ये देखिए इसके लीव्स यूज़ करने होते हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं जिंजर पाउडर या शोंठ, फेनल सीड पाउडर या बादियान, टर्मरिक पाउडर, लेदर, गार्लिक पेस्ट हमने लिया है, हमने लिया है सॉल्ट, नून, हमने यूज़ किया है यहाँ पे हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज़, नील मर्चवांगन। ये ग्रीन कलर की होती है नून जब हम कुक करते हैं, इसको रेड नहीं करते हैं। तो हमने भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है पीर का, और इसको कश्मीर में कशीर तिल कहते हैं। सबसे पहले आप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे इन अ पैन और वेट करेंगे इसके गर्म होने का। जब ये गर्म हो जाएगा आप इसमें आधी कटी हुई प्याज डाल देंगे फ्राई होने के लिए। या एज अ तड़का हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मगर हम इसी में फ्राई करेंगे फिर ये नुनर। प्याज तेल में फ्राई करने के बाद जब आप कोई डिश कुक करते हैं तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स देता है, इसलिए हमने आधी कटी हुई प्याज डाल दी है ऑयल में, तेल में जब गर्म हो गया ये। अब जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हमने जो वॉश करके रख दी थी नुनर या पर्सलेन, हम वो इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये जो हमने ऐड कर दिया, इसके बाद हम इसमें नमक या नून सॉल्ट ऐड कर देंगे। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तेल के साथ और प्याज के साथ। अब हम इसमें सॉल्ट या नमक ऐड कर देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इससे ऐसा होगा कि इसमें सारा पानी जो है नुनर में वो निकल जाएगा और उसी पानी में ये फर्दर कुक होगी। हम यहाँ पे गार्लिक पेस्ट या दगित्रों का भी 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं। जो ये पानी निकल जाएगा इस नुनर में से सॉल्ट या नमक ऐड करने से, उसी पानी में ये कुक होगी और हमें फर्दर इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए आप, हमने इसको अच्छे से अब मिक्स किया। हमने जो इसमें सॉल्ट या नून ऐड किया और दगित्रोहन या गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड से कवर करेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। सो आफ्टर अबाउट 2-3 मिनट्स आप लिड रिमूव करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, पानी आ चुका है इसमें बाहर और ये इसी में सॉफ्ट हो जाएगी, कुक हो जाएगी। सो हमने फिर से लिड रिमूव की है और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अब 2 से 3 हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज़, नील मर्चवांगन। क्योंकि ये डिश ग्रीन कलर की होती है बाय द एंड, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने इसीलिए इसमें ग्रीन चिलीज़ या नील मर्चवांगन यूज़ किए हैं। ये ऐड करने के बाद आप फिर से लिड कवर करके रख देंगे फॉर अबाउट अ मिनट और 2, और लिड रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। आप अच्छे से मिक्स कर देंगे
ऑयल के साथ इसको फिर से, ये देखिए पानी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे इंग्रेडिएंट्स। आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर सौंठ, आधी छोटी चम्मच फेनल सीड पाउडर या सौंफ या बादाम का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी या टर्मरिक लेदर। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, हम इसमें लाल मिर्च या वाजल मर्चांगन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये डिश ग्रीन रहती है। अच्छे से मिक्स करेंगे आप सारे इंग्रेडिएंट्स को ऑयल और नूनर और प्याज के साथ। अब आप इसको स्टर करते रहिएगा स्पून से ताकि जो स्पाइसेस है वो इसमें बॉटम पे स्टिक ना हो जाए। ये नूनर जो है ये ऑलरेडी कुक हो चुकी है, जो इसमें पानी रिलीज़ हुआ था उससे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा और कुक करेंगे गैस पे। सो आप देख सकते हैं स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, यू हैव टू कीप स्टरिंग इट इन बिटवीन ताकि जो ये स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए बाकी तो पैन पे स्टिक ना करे, क्योंकि हम इसमें और वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये मिक्स करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुकी है। किसी भी डिश के तैयार होने का साइन ये होता है कि तेल जो है एक्स्ट्रा वो साइड्स पे आ जाता है पैन के। आप देख सकते हैं पानी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और तेल साइड्स पे आ चुका है पैन के। तो ये नूनर जो है पोर्सलीन ये तैयार है। ये मोस्टली रोटी के साथ सर्व की जाती है एंड इट टेस्ट इज़ रियली गुड, लेकिन इफ़ यू प्रेफर आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, बट डू गिव इट अ ट्राई। आप ज़रूर ये रेसिपी घर पे बनाएगा, आई एम श्योर यू वुड लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।